बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इसी ज़माने में एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम असलम था। वो रस्सियाँ बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। एक रोज़ उसकी दुकान पर एक सौदागर आया। सौदागर के साथ उसका दोस्त भी था। असलम उनको रस्सियाँ दिखाने लगा। सौदागर ने अपने दोस्त से कहा, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो दुनिया में तरक्की इसलिए कर जाते हैं कि उन पे किस्मत अचानक मेहरबान हो जाती है। अब इस आदमी को देख लो, अगर कहीं से कोई रकम उसके पास आ जाए तो उसका कारोबार भी चल निकलेगा और ये खुद रस्से बनाने के बजाय 20 मुलाजम रख लेगा। माफ़ करना जनाब, असलम ने उनकी बातों में दखल देते हुए कहा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सौदागर बोला, देने वाली तो वो पाक ज़ात है, उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। जब मैं किसी आदमी को इमदाद का हकदार देखता हूँ तो उसकी ज़रूर मदद करता हूँ। ये बताओ कि तुम कितनी रकम से अपना कारोबार शुरू कर सकते हो। असलम घबरा गया और बोला, जनाबे आली, मुझ गरीब के लिए तो सिर्फ 20 अशरफियाँ ही काफ़ी हैं। सौदागर ने अपने हाथ से फ़ौरन 20 अशरफियाँ दी और कहा, अपना कारोबार चलाओ, देखें किस्मत कहाँ तक तुम्हारा साथ देती है। इससे पहले कि असलम कुछ अर्ज करता, वो दोनों सौदागर जल्दी से बाहर निकल गए। असलम कुछ देर तक अशरफियों को हैरानगी से देखता रहा, फिर घर जाकर उनको आटे के मटके में छुपा कर रख दिया और सो गया। सुबह उठकर उसने मटके को देखा तो वो गायब था। उसने बीवी को आवाज़ दी, कहा, मटका कहाँ है? वो तो मैंने हजाम की बीवी को देखकर उससे मेहंदी खरीद ली। अरे अहमक, उसमें तो 20 अशरफियाँ थीं। जा और भाग कर वापस ले आ। असलम की बीवी भागम भाग हजाम की बीवी के पास पहुंची तो मालूम हुआ उसने मटके को कबाड़ की दुकान पे बेच दिया है। बीवी मुंह लटकाते वापस आ गई और सारा माजरा बयान कर दिया। असलम सर पीट कर रह गया। एक दिन दोनों सौदागर एक बार फिर उसकी दुकान पर आए तो उसने देखा कि उसकी दुकान वैसी की वैसी है। के पूछने पर असलम ने सारा माजरा बयान कर दिया। फिक्र ना करो, सौदागर ने कहा, ये लो 20 अशरफियाँ और इस मर्तबा देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत कहाँ तक साथ देती है। असलम ने उनका शुक्रिया अदा किया और वो दोनों चले गए। इस मर्तबा असलम ने अपनी बीवी को बता दिया और अशरफियाँ अपने बिस्तर के पहलू में बांध दी और सो गया। उसके बिस्तर के करीब ही दीवार पर चूहों का बिल था। रात को चूहे उसके बिस्तर के पहलू से अशरफियाँ निकाल कर अपने बिल के अंदर ले गए। असलम सुबह उठा तो उसने देखा कि अशरफियाँ गायब थीं। वो सर पीट कर रह गया। चंद रोज बाद दोनों सौदागर उससे मिलने के लिए आए। उन्होंने देखा कि उसकी दुकान का हाल वैसा का वैसा ही है। तो उन्होंने असलम से कहा, तुमने दूसरी मर्तबा भी अशरफियाँ गंवा दी। जब वो जाने लगे तो सौदागर के दोस्त ने कहा, आज हमारे पास अशरफियाँ तो नहीं हैं, लेकिन ये एक सिक्के का धात का टुकड़ा है, ये लो, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ सके। ये कहकर दोनों चल दिए। असलम ने घर आकर शीशे का वह टुकड़ा एक कोने में फेंक दिया और अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगा। आधी रात हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। असलम दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो बोली, मेरे शोहर मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल तैयार कर रहे हैं, कल सुबह उसको मछलियाँ पकड़ने के लिए जाना है। बदकिस्मती से हमारे पास जाल के साथ लटकाने के लिए कोई वजन नहीं है। क्या भाई साहब आप कोई बात या धात का टुकड़ा दे सकते हैं? असलम ने बगैर कुछ कहे सहे वो शीशे का टुकड़ा जो सौदागर के दोस्त ने दिया था उठाकर उसे दे दिया। अगले रोज मछेरे ने हजारों मछलियां पकड़ी। फिर उसने सबसे बड़ी मछली देखकर अपनी बीवी को असलम के घर भेजा। असलम की बीवी ने मछली के कतले किए और उसके पेट में से एक चमकदार पत्थर निकला। पत्थर की चमक इतनी तेज थी कि असलम को रात के वक्त अपने घर में दिया जलाने की जरूरत महसूस ना हुई। अगले रोज उनके घर एक ताजर की बीवी आई। उसने असलम की बीवी से दरियाफ्त किया कि रात तुम्हारे घर में रोशनी कैसी थी। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें 5 अशरफियाँ देने के लिए तैयार हूँ, वो पत्थर तुम मुझे दे दो। असलम की बीवी ने कहा, मैं अपने शोहर से पूछ कर तुमको दूंगी। असलम जब घर आया तो उसकी बीवी ने सारा माजरा बयान किया। असलम कहने लगा, तुमने अच्छा किया ये पत्थर उसको नहीं दिया, वो उसकी कीमत 5 अशरफियाँ लगा रही है, तो यकीनन ये कीमती पत्थर होगा। वो कल आएगी तो तुम इनकार कर देना।
اگلے روز جب تاجر کی عورت آئی تو اسلم بھی گھر پہ تھا۔ اس نے وہ پتھر دینے سے انکار کیا، لیکن عورت سودے بازی کرنے لگی۔ آخر تنگ آ کر اسلم نے عورت سے کہا کہ اگر تمہارے پاس 1000 اشرفیاں ہیں تو وہ دے دے اور یہ لے لو، منظور ہے۔ عورت نے کہا اور فوراً گھر جا کر 1000 اشرفیاں لے کر آ گئی اور پتھر لے لیا۔ اب اسلم 1000 اشرفیاں کا مالک تھا۔ اس کا کاروبار دن بہ دن ترقی کی طرف گامزن تھا۔ ایک دن وہی سوداگر دوبارہ آیا تو اسلم کے ٹھاٹ پاٹ دے کر حیران رہ گیا۔ تقدیر کے کھیل نرالے ہیں، جو کام اشرفیاں نہ کر سکیں وہ شیشے کے ایک بیکار ٹکڑے نے کر دیا۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جب خدا کسی پر مہربان ہوتا ہے تو کسی پیسے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور کہاں سے مال آتا ہے اور کہاں سے نہیں، یہ رب جانتا ہے۔